बच्चों यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड से मैट्रिक का दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए गणित का क्वेश्चन पेपर को लेकर। ये सारे क्वेश्चंस वायरल है, तो वीडियो को अंत तक सारे देखना। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आप लोग यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप भी बच्चे क्लास 10 के एग्जाम्स देने वाले हैं, 18 फरवरी को आप लोग का एग्जाम से बच्चे 18 फरवरी को, तो वीडियो को अंत तक सारे देखना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना बच्चे, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक छात्रों के लिए 2025 का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो 18 फरवरी को आने वाला है आप लोगों के, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। टोटल आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक सभी देखना। एक एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे छपने वाले हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक कर रखा था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर से, ठीक है। टोटल मैं आप लोग को क्या बताया है, 100 क्वेश्चंस बताऊंगा। तो 100 क्वेश्चंस मैं आप लोग के यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 25 तक देख चुके थे। जो छात्र नहीं देखे जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्या कहा गया कि यदि बिंदु आर जो है यहाँ पे 0,6 का निर्देशांक दिया गया और बिंदु एस का 8,0 दिया गया, उसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु हम लोग किसको बोलते हैं बच्चे, ध्यान रखना है कि कोई भी रेखा है यहाँ पे ए और कोई, सॉरी यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे आर है और एस है। क्या बच्चे, यहाँ पे आर है और एस है, ठीक है ना। इसका निर्देशांक दिया गया है 0,6। क्या दिया गया, 0,6। और इसका निर्देशांक दिया गया कितना, 8,0। क्या दिया गया बच्चा, 8,0। हम लोग से पूछा क्या गया, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु मान लेते हैं ये कोई आपका पी है। क्या है, पी। तो इसी मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोगों से पूछा गया। मान लेते हैं एक्स, वाई है, तो हम लोग निकालते हैं एक्स का निर्देशांक। जब पी बिंदु का हम लोग एक्स निर्देशांक निकालेंगे, तो देखो मध्य बिंदु जैसी बोलेगा तो इसका एक्स और इसका एक्स, ठीक है। तो 0 + 8 दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो बच्चे, ठीक है। तो 8/2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4। वाई निर्देशांक निकालेंगे बिंदु पी का, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो हम लोग क्या करेंगे उसी तरीके से इसका वाई और इसका वाई, ठीक है। तो 6 + 0 और 2 से कितना से भाग देना है, 2 से। तो 6/2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 3 दूनी 6। तो यहाँ से एक्स को जो वाई आएगा कितना आएगा बच्चे, ये 4,3 आएगा। तो यही तो इसका आंसर है बच्चे, 4,3। क्या है बच्चे, 4,3 इस बिंदु का नियामक हो जाएगा, मतलब निर्देशांक हो जाएंगे। तो मध्य बिंदु निकालने में अब लोग कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर इस तरह के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम्स में रहेंगे तो। अगला देखते हैं 27 नंबर। कहा गया कि बिंदु 4,6 तथा 8,2 के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी सूत्र से मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, ए है और ये बी है। देखो उसमें तो आर और एस दिया गया था बिंदु, लेकिन यहाँ पे कोई बिंदु का नाम नहीं दिया, इसलिए हम लोग मान लेते हैं ए और बी है। तो 4,6 ये हो जाएगा पॉइंट, और ये कोमा है 8,2, ठीक है। तो बीच की दूरी निकालनी है ना बच्चे, दूरी सूत्र से। तो दूरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चे, ए और बी की दूरी। तो हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र से, क्या जानते हैं, दूरी सूत्र से देखना। दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं, जब भी आप लोग को दूरी निकालनी है तो ये होता है x2 - x1। क्या होता है बच्चे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस होता है आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ तक रूट होता है। अब देखो यहाँ पे दूरी निकालना है ठीक है, ए बी का। तो देखो x2 - x1, तो x2 8 में से 4 गया, तो 8 में से 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस y2 - y, तो 2 - 6 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4, तो 4 का स्क्वायर। 2 में से 6 जाएगा तो -4, और -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ना, -4 का स्क्वायर करेंगे। तो एक बार 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बच्चे, और एक बार फिर -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 16, तो हो जाएगा रूट अंडर में 16 16 32। और 32 का वैल्यू हम लोग जानते हैं बच्चे, क्या होता है, 8√4√2। क्या होता है बच्चे, 4√2 होता है। 4√2 कैसे आया मैं आप लोग को अभी बताता हूँ बच्चे, अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया, देख लेना, अभी बता के देता हूँ। तो देखो अगर यहाँ पे 32 का निकालना है, तो 32 देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 8 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब तो फिर 2 से भाग लगेगा क्या, 1 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो लग गया। अब देखो 2 कितनी बार है बच्चे, तो 2 है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 है, फिर गुना 1 है, ठीक है। तो 1 को नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 के पावर 5 है बच्चे, ठीक है ना। इसको हम लोग को 32 लाना है, रूट अंडर का मान जिसका जोड़ा लगता है। देखो 2 के इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा बच्चा, जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट में डालते हैं। तो रूट अंडर 2
जिसका जोड़ा लग गया तो देखो 2 और 2 जोड़ा लग गया 1 2, जिसका जोड़ा लग गया 2 को जोड़ा लग गया ना तो इसको 2 गुने 2 लिखेंगे, ठीक है। उसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2। तो काफ़ी सिंपल होते हैं, बस इसको समझना है कि कैसे रूट अंडर से हम लोग बाहर निकालते हैं इसको, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बता के समझा दूंगा। अगला प्रश्न बच्चे कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 कितने के बराबर, 1 के बराबर। क्यों होता है बच्चे ये, क्योंकि ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, दोनों जगह बच्चे थीटा होना चाहिए, ठीक है ना। और ये दोनों जगह समान थीटा, मान लो थीटा बराबर 45, थीटा का वैल्यू 60, थीटा बराबर 90, कुछ भी हो सकता है, दोनों जगह थीटा का वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तब इसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। संगत, एक होता है बच्चे असंगत और एक होता है आश्रित, ठीक है ना। जब संगत हो ना बच्चे, देखो असंगत, असंगत तो होगा हमेशा याद रखना, असंगत ये होता है असंगत। असंगत का मतलब होता है कि कोई भी हल नहीं देगा, ये कोई भी हल नहीं देगा, मतलब समांतर कोई हल नहीं देगा, कोई हल नहीं देगा, ठीक है। और एक होता है संगत, संगत को हम लोग, देखो संगत को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी या फिर संपाती। प्रतिच्छेदी या फिर संपाती क्या बोलते हैं, संगत रेखाएं युग्म संगत होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग प्रतिच्छेदी भी बोल सकते हैं और यह संपाती है, हमेशा संपाती नहीं है, हमेशा प्रतिच्छेदी नहीं, कभी प्रतिच्छेदी तो कभी संपाती। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे 29 का क्या हो जाएगा, डी। देखो याद रखना है, संगत और असंगत में बहुत सारे छात्र फंसते हैं बच्चे, ध्यान रखिए। जब संगत बोला जाएगा तो प्रतिच्छेदी या फिर संपाती, ठीक है। जब आप लोग को असंगत बोला जाएगा, असंगत बोला जाएगा तो समानांतर। और समानांतर क्या होता है बच्चे, कोई हल नहीं देता है, क्या होता है, कोई हल नहीं देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग असंगत बोलते हैं, असंगत कोई भी मेल नहीं खाता है, कोई भी हल नहीं देता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इस किस पाद में है, किस पाद में स्थित है बच्चे, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। कौन से बिंदु कौन से पाद में स्थित है। देखो दोनों माइनस है, तृतीय पाद में होगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, ये एक्स होता है वाई वाई होता है, ठीक है। इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, पहला में दोनों, दूसरा में माइनस और प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में आपको प्लस और माइनस होता है, ठीक है। हमेशा ये एक्स कोमा वाई होता है, हमेशा ये एक्स कोमा वाई होता है, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो देखो दोनों में माइनस किस में, दोनों में माइनस है ना, तो दोनों माइनस किस में, तो तीसरा में, तो तृतीय हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चे कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण पी आर एस का वैल्यू इतना और इतना तो इतना। सिंपल है बच्चे, देखो कोई त्रिभुज है, मान लेते ये त्रिभुज है, क्या है बच्चे, ये त्रिभुज है, ये है आपका पी, ये है क्यू और ये है आर। बोला गया है क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, तो चलिए हम लोग बढ़ा देते हैं, एस तक बढ़ा दिए, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही बढ़ाया तो ये कोण हम लोग को पता चल गया कि 120 डिग्री है, कितना है, 120 डिग्री। और क्यू पी आर का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, क्यू पी आर 63 डिग्री। तो पी क्यू आर नहीं निकालोगे बच्चे, ये तो हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग को पता है बच्चे, ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, जब ये 63 है ये 60 है, तो नहीं बता दोगे कि 180 में से 60 और 63 को अगर घटाओगे तो 180 में से 123 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 57 डिग्री। कितना होगा, 57 डिग्री। तो ये नहीं हो जाएगा 57 डिग्री। बहुत ही सिंपल था, क्या था बच्चे, सिंपल था। अगला है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा। देखो क्या प्रश्न है हमारे पास कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है। देखो यदि किसी कोण का समद्विभाजक, ये है आपका ए बी और सी बच्चे, ठीक है। मान लेते कि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, ये मान लेते कोण है आपका, ठीक है, ये ए क्या है, शीर्ष है, कोण है, ठीक है। इसके विपरीत भुजा क्या है, इस विपरीत भुजा क्या है बच्चे, इसके विपरीत भुजा। तो यहाँ से अगर हम लोग समद्विभाजक खींचते हैं बच्चे, समद्विभाजक इस कोण ए का, तो ये समद्विभाजित करते हैं इसको, ठीक है। क्या करता है, दो भागों में इसको समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा बच्चे, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का ये गुण हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज हो जाती है समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये भुजा और आपस में ये भुजा ए बी बराबर क्या होता है, ए सी हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं,
ठीक है, क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो याद रखना ये प्रॉपर्टीज है बच्चे आप लोगों को, थ्योरम है जिसको हम लोग प्रमेय बोलते हैं ना, थ्योरम प्रमेय वही है। अगला देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी तथा ए डी बटा में डी बी हो तो ए ई और ई सी का वैल्यू क्या होगा। देखो बच्चे ये कोई त्रिभुज है आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय का यूज होगा यहाँ पे। ए बी सी है और यहाँ पे डी ई समानांतर बी सी है, ये डी है और ये ई है, डी समानांतर बी सी है। ए डी का वैल्यू दिया गया है 2 और डी बी का वैल्यू 3 है, तो ए ई बटा में ई सी, ए ई बटा में ई सी, ठीक है। सिंपल है बच्चे, जब डी समानांतर बी सी है, जब डी ई समानांतर बी सी है ना बच्चे, तो आपको याद होनी चाहिए कि जो भी रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम रेशियो होगा। क्या होगा, सेम रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देख लो बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, ए डी बटा में क्या होगा, यहाँ पे ए डी बटा में हो जाता है बच्चे, यहाँ पे देखो ए डी बड़ा जो ये होगा ना ए डी, ठीक है ना, ए डी जो होगा वो ए बी बट्टा में होगा, ठीक है, ए डी बट्टा में बड़ा, ए डी बटा बड़का, ठीक है ना। उसी तरीके से ए ई बट्टा में पूरा ए सी लेगा, ठीक है ना। देखो ध्यान, इसको देखना बच्चे ध्यान से, देखो ये भुजा लिया ना मैंने, तो अब ये बड़ा भुजा लेना पड़ेगा, क्या होगा, ये आपका बड़ा भुजा लेना पड़ेगा, ठीक है, इसके साथ है। फिर ये छोटा भुजा लिए हम, तो उसके साथ क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, ये बड़ा भुजा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, थेल्स प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। तो देखो ए डी कितना था बच्चे, 2, फिर ए बी तो 3 + 2 तो ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए ई, तो ए ई अब बटा में यहाँ पे क्या है, हम लोग को ई सी नहीं पता है। देखो हम लोग क्या किए, देखो ध्यान से देखना बच्चों, ए ई बटा में ए सी निकाल दिए, क्या किए, ए ई बटा में ए सी, तो ये हो जाएगा 2 बटा में 5। लेकिन हम लोगों से पूछा क्या गया, ए ई बटा में ई सी, क्या पूछा गया बच्चे, ए ई बटा में ई सी। तो ए ई बटा में ई सी हम लोग ने निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ए ई बटा में ई सी, तो ए डी जो ये मान होगा ये बी डी के बराबर हो जाएगा, तो ए डी बटा में क्या हो जाएगा, बी डी, ठीक है। तो ए ई बटा में ई सी और ए ई बटा में ई सी बराबर ए डी बटा में ए डी, हो जाएगा 2 बटा में 3। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता दिया बच्चों। अगर दो आप लोगों को ए ई बटा में ई सी अगर पूछा जाएगा तो सिंपल ये जो ये मान दिया गया वही मान हो जाएगा। अगर इसी में ए ई बटा में ए सी अगर पूछता ना तो ये हो जाता 2 बटा में 5। हालांकि ऑप्शंस में देखो ये भी दिया है, ठीक है ना, तो इसमें गड़बड़ाना नहीं है बच्चे, ठीक है। जो पूछा गया वही आंसर देना है हम लोगों को। चलिए अगला देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा में एफ डी, तो ये समरूप होंगे किसके। सिंपल है, त्रिभुज ए बी सी, ये ए बी सी है और ये त्रिभुज क्या है बच्चे, डी ई एफ है, डी ई एफ है ना। देखो ए बी बटा में डी ई, ए बी बटा में ये डी ई, बी सी बटा में क्या है, एफ डी। देखो बी सी बटा में क्या है, एफ डी, मतलब ये मान दिया गया है बच्चे, क्या मान दिया गया है, ये मान दिया गया है, ठीक है ना। क्या मान दिया गया है, ये मान दिया गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चे, देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। देखो ए बी बटा में डी ई था, ठीक है ना, तो ये डी ई था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ठीक है, और ये एफ। तो देखो ए बी बटा में डी ई, तो ए बी बटा में डी ई हो गया। उसके बाद बी सी बटा में एफ डी, तो एफ डी ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये कोण ए के बराबर कोण ई हो जाएगा, कोण बी के बराबर कोण डी हो जाएगा, और कोण सी के बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कोण सी के बराबर कोण एफ। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, कोण बी बराबर कोण ई नहीं, कोण ए बराबर कोण डी नहीं, कोण बी बराबर कोण डी, क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी। ऑप्शन नंबर 34 का क्या हो जाएगा, सी। ये बारीकी से आपको क्वेश्चन देखने वाले था बच्चों, बहुत सारे छात्र इसमें क्या बोलते हैं, गलती करते हैं, ठीक है। आपको जो रेशियो दिया गया उसी रेशियो हम लोग को त्रिभुज लेना है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। अगला देखते हैं, देखो दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। चलिए वृत्त पी क्यू जो है स्पर्श रेखा है, यदि ओ क्यू का मान, ओ क्यू मतलब त्रिज्या दिया गया है 3 बच्चे, ठीक है, तो पी क्यू का वैल्यू 4 है, तो नहीं बता दोगे ये क्या होता है, आपका लंब होता है, तो लंब के सामने वाला कर्ण होगा, तो नहीं बता पाओगे। ये 3 है और ये 4 है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरीय त्रिक 3, 4 और 5 का, ठीक है ना। यानी तो आप निकाल सकते हैं पी ओ का वैल्यू या फिर ओ पी का वैल्यू। तो ओ पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16, ओ क्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 16×9 = 25। तो हम लोग को सिर्फ ओपी निकालना है, तो ओपी का मान हो जाएगा √25, तो ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा बच्चे? 5 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं कि एक्स अक्ष से बिंदु 8,12 की दूरी, इंपॉर्टेंट है, लगा दो स्टार। पूछा जाएगा बच्चे एक्स अक्ष से बिंदु, जब भी बोला जाएगा एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है, एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, तो हम लोग को y का मान बताना है। किसका मान बताना है बच्चे? y का मान, उल्टा बताना है। और अगर पूछा जाएगा y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, तो हमको बताना है x का मान। क्या बताना है बच्चे? x का मान बताना है। तो 8,12 की दूरी क्या होगा? 8,12 की दूरी x अक्ष से, तो y का मान ये x होता है और ये y होता है। तो x अक्ष से बोला गया है तो y का मान बताना है, तो ये हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा बच्चे? 12, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस बिंदु से त्रिज्या वाले बीच का कोण क्या होता है? देखो ये कोई वृत्त है, मान लेते हैं ये कोई क्या है बच्चे? वृत्त है। और बोला गया है कि खींची गई स्पर्श रेखा, ये मान लेते हैं कोई स्पर्श रेखा है और यहाँ पे कोई त्रिज्या है। तो हमेशा याद रखना, वृत्त का स्पर्श रेखा और त्रिज्या में जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का बच्चे? 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। दी गई आकृति में देखो, कहा गया कि दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। टीपी और टीक्यू बिल्कुल दो स्पर्श रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाले ये भी है। पीटीक्यू मतलब ये मान दिया गया है बच्चे कितना? 50 डिग्री। तो पीओक्यू मतलब इसका वैल्यू नहीं बता पाओगे बच्चे कितना होगा? नहीं बता पाओगे क्या? ये चतुर्भुज बन गया बच्चे। देखो ये आपका, देखो ध्यान रखना बच्चे, ये और ये टोटल कितना? ये चतुर्भुज होगा। क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। तो जब ये 50 डिग्री है और चक्रीय चतुर्भुज, इसमें चतुर्भुज का चारों कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री हो जाएगा ये, क्योंकि स्पर्श रेखा है। तो 90 90 180 और दो, और ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, क्योंकि 180 तो इसको भी पुराना है दोनों मिला के। तो 130 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है बच्चे कि जहाँ यहाँ पे जो भी कोण बन रहा होगा ना, उसमें से 180 में से इसको घटा के लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि दिए गए समकोण PQR, दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में कोण यहाँ पे दिया गया है। PRQ का मान थीटा है, चलिए थीटा है। PQ का मान 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल PQ का मान 3 सेंटीमीटर है बच्चे। फिर उसके बाद देखो, ध्यान से देखना एक प्रश्न को बच्चे, ध्यान से देखना है, आप लोगों को समझा रहा हूँ। PQ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, बिल्कुल दिया गया है 3 सेंटीमीटर। PR का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? ये 90 डिग्री है तो ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? आधार। हमको ये मान पता करना है थीटा, और ये मान पता है हम लोग को, ठीक है। तो क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण किसका होता है? ये साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालेंगे। लंब बटा में कर्ण तो 3/6 हो जाएगा 1/2। बताओ साइन थीटा में कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का मान। साइन से साइन गया तो थीटा का वैल्यू कितना? 30 डिग्री। कितना हो गया बच्चे? 30 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है tan A का वैल्यू 3/4 है, तो cos A का वैल्यू क्या होगा? देखो त्रिकोणमिति का प्रश्न है बच्चे ये सब, ठीक है ना। जब tan A का वैल्यू 3/4 है तो इसका मतलब P/B का वैल्यू है। P/B का वैल्यू है, यहाँ से h का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, क्योंकि √25 आ जाएगा ये, इसका फिर 5। अब cos A का वैल्यू जानते हैं B/H होता है। B का वैल्यू कितना है बच्चे? 4 है। h का वैल्यू निकाले कितना है? 5 है। तो 4/5, यही तो आंसर हो जाएगा इसका। और इसी में अगर साइन A का वैल्यू पूछता तब ये होता है P/H। P का वैल्यू आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/5। सिंपल है। अगला देखते हैं cot 44 tan 46, दोनों मान जोड़ के 90 डिग्री आ रही है बच्चे। तो आंसर लगाना है 1। क्या लगाना है? 1, ठीक है ना। क्या लगाना है? 1 लगाना है, ठीक है। उसी तरीके से साइन 50 बटा में cos 40 कितना? 1। उसी तरीके से sec 60 क्या हो जाएगा? cosec 30 कितना? 1। समझ में आ रही है ना। उसी तरीके से tan 54, और उसी तरीके से cot 90 में से 54 घटाओगे तो कितना होगा? 26 होगा ना, 26। तो 80 हो जाएगा ये बच्चे, 36 होगा। क्या हो जाएगा? ये 36।
तो कितना होगा ये 1 के बराबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है? इसका मान 1, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2 और इसका मान 0। बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? यही तो है बड़ा, 10/45। यदि एक वृत्त का परिधि इतना है बच्चे तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? सिंपल है, वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं होता है 2 × पाई × r बराबर 88 दिया गया है। पाई का मान जानते हैं 2 × 22/7 × r। त्रिज्या का मान निकालनी है तो 88 ये हो जाएगा। देखो 22 दूनी 44 दूनी 88, तो r का वैल्यू यहाँ पे 7 × 2 तो ये हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा बच्चे? 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा। कहा गया कि त्रिभुज पी क्यू आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा? देख लो बच्चों ध्यान से, यह है पी, क्या है बच्चे यह है पी, यह है क्यू और यह है आर, क्योंकि आर पर समकोण है ना। अब हम लोगों को निकालना है साइन पी प्लस क्यू। समझ में आ रही बात? मतलब ये दोनों का मान हम लोग को पता करनी है, साइन पी प्लस क्यू। जब ये बच्चे 90 डिग्री है तो ये दोनों और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा? पी प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा? 90 डिग्री, 180 डिग्री। जिसमें से कोण आर का वैल्यू 90 डिग्री ऑलरेडी है तो पी प्लस क्यू कितना होगा? 180 में से 90 घटा दो तो हो जाएगा 90 डिग्री। पी प्लस क्यू कितना मान आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब हम लोग को निकालना है साइन पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू साइन पी प्लस क्यू का मान 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है बच्चे? 1। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ये सिंपल प्रश्न था, बस आपको समझना था कैसे बनाया जाएगा। ठीक है बच्चे, अगला प्रश्न देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस लगातार पूछा जा रहा है। लगातार पूछने का मतलब है बच्चे हू बहू, बिना किसी चेंजेस के, कुछ भी हू बहू आप लोग के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, हू बहू तो हू बहू। यदि अल्फा बाय 4 बराबर 15 डिग्री, तो इतना का मान नहीं पता हो कोई। जब अल्फा बटा में 4 है 15 डिग्री बच्चे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अल्फा का मान इधर चला जाएगा, 4 × 15 तो हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। जब अल्फा का मान 60 डिग्री आ गया तो यहाँ पे मान पुट कर दो, तो √3 गुने कौशेक, अल्फा के जगह पे 60 डिग्री रख दो, √3 कौशेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना बच्चे? 2/√3, क्योंकि √3/2 होता है साइन 60, तो उसी का उल्टा हो जाएगा। ये √3 से √3 गया, बचा कितना? 2। यही तो इसका मान है। क्या है? मान है। चलिए अगला देखते हैं बच्चे, प्रश्न हमारे पास है। कहा गया है कि यदि, क्या प्रश्न है देखो ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से गौर फरमा के देखना है। ठीक है, गौर लगा के, ध्यान लगा के और गौर से सुनना है। मतलब ध्यान से देखना है और गौर से सुनना है। ठीक है ना। यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो, देखो R1 तथा R2 दो त्रिज्या वाले क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो क्या होगा? बराबर है बच्चे, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है बच्चे कि जब यहाँ पे हम लोगों को R1 और R2 यहाँ पे दिया गया है दो वृत्तों के क्षेत्रफल, ठीक है, का योग, मान लेते हैं कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल का πr1², दूसरा का πr2², और ये बराबर है एक R त्रिज्या वाले तो πr²। यहाँ से पाई कॉमन आएगा तो R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर बराबर यहाँ से πr²। पाई दोनों में बराबर है तो पाई से पाई यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा क्या हम लोगों से? R1² प्लस R2² बराबर में क्या बचेगा? R²। यही तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। काफ़ी इम्पोर्टेंट शानदार प्रश्न था बच्चे, बस आपको यहाँ से सोचना था किस तरीके से बनाएंगे और कैसे हम लोग को मान यहाँ पे रखना है। चलिए अगला देखते हैं। साइन 90 - a कॉस a के बराबर, ये चीज़ ध्यान में रखनी है बच्चे। 6 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक ना एक चीज़ आप लोग को लड़ जाएगा। साइन 90 - a, यहाँ से लिखता हूँ साइन 90 - a, ठीक है, कॉस 90 - a, टेन 90 - a, कॉट 90 - a, सेक बच्चे 90 - a,
कॉसेक 90 माइनस ए। ये 6 में से आपको एक न एक रहेगा बच्चे, ध्यान रखना है, ठीक है। साइन 90 माइनस ए क्या होगा, कॉस ए के बराबर। कॉस 90 माइनस ए क्या होगा बच्चे, साइन ए के बराबर, ठीक है। टेन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए के बराबर। कॉट 90 माइनस ए क्या होता है, टेन ए के बराबर। सेक 90 माइनस ए क्या होता है बच्चे, कॉसेक ए के बराबर। और कॉसेक 90 माइनस ए होता है सेक ए के बराबर। मतलब साइन और कॉस, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात आप लोगों के पास ये था। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न हमारे पास क्या है बच्चे। अगला प्रश्न हमारे पास कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। क्या है बच्चे, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है और एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, ठीक है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ, देखो दीवार के साथ, यहीं पे तो लोग गलती करते हैं बच्चे। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। चलिए मान लेते हैं बच्चे ये कोई सीढ़ी है आपका, क्या है बच्चे, ये आपका कोई सीढ़ी है यहाँ से, और ये कोई दीवार है। ये क्या है, ये कोई दीवार है। मान लेते ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी क्या है बच्चे, ए बी, ए बी आपका कोई दीवार है और ए सी क्या, एक सीढ़ी है। सीढ़ी हमेशा क्या होगा, टेढ़ा लगाते हो ना कि सीधा लगाते हो। बस सीढ़ी, सीढ़ी अपने घर पे कैसे लगाते हो बच्चे आप लोग, टेढ़ा कि सीधा, टेढ़ा लगाते हो ना। इसलिए ए सी जो है टेढ़ा वाला है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सीढ़ी। और दीवार, दीवार कभी टेढ़ा देखो, कभी नहीं देखे होंगे। दीवार क्या होता है, सीधा। इसलिए हम लोग ए बी को सीधा सीधा जो है वो दीवार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दीवार। और ए सी को क्या बोलेंगे हम लोग, सीढ़ी। और बी सी क्या है बच्चे, ये ज़मीन है। क्या है, ज़मीन है, क्योंकि सीढ़ी भी ज़मीन पे रहेगी और घर भी आपका, दीवार भी क्या होगा, ज़मीन पे रहेगी, ठीक है। तो देखो कहा गया है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, तो सीढ़ी का मान दिया गया है 15 मीटर, बिल्कुल अच्छी बात है बच्चे। यदि सीढ़ी दीवार के साथ, यदि सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ, मतलब यहाँ पे कौन बना रहा है कितना, 60 डिग्री का बच्चे, क्या बना रहा है, 60 डिग्री का। तो दीवार की ऊंचाई, मतलब इसका मान पता करना है ए बी का, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना ये क्या होता है, 90 डिग्री, क्या होता है, 90 डिग्री। तो अब बताओ ये जब कोण दिया गया है, ठीक है ना, तो हमको ये तो लंब हो गया बच्चे, ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया, क्या बच्चे, कर्ण हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखना है। लेकिन देखो कर्ण तो फिक्स हो गया, कर्ण है ये आपका, लेकिन लंब और आधार क्या होता है, चेंज होते रहता है बच्चे, ठीक है। इस कोण के लिए ये लंब का काम करेगा, ठीक है। इस मान थीटा कोण के लिए क्या होगा, लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। लेकिन हम लोग को 60 डिग्री का मान पता है, तो 60 डिग्री के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये आपका लंब का काम करेगा बच्चे और ये आपका आधार का काम करेगा, ठीक है, cos 60 डिग्री के बराबर। तो अब बताओ cos, यहाँ पे देखो cos 60 में, अब हम लोग को देखो 60 डिग्री के सामने वाला लंब होगा और आधार होगा। हम लोग को तो यहाँ पे ये निकालना है, आधार निकाला और लंब, हम लोग को कर्ण पता है। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है आपका, आधार बटा में कर्ण होता है। क्या होता है बच्चे, आधार बटा में कर्ण होता है। और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। आधार का वैल्यू निकालनी है, कर्ण का वैल्यू 15 दिया गया है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 15/2, तो हो जाएगा 7.5 मीटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न था बच्चे, बहुत सारे छात्र इसमें क्या करते हैं, गलती करते हैं। बहुत सारे छात्र, हमको लगता है कि 90% से एवं छात्र इसमें क्या करते हैं, गलती करते हैं, जिसको कॉन्सेप्ट और नहीं पता होती किस तरीके से आप लोग को बनाने हैं, ठीक है। गलती करके आ ही जाते हैं, या तो 30 मीटर लगा देते हैं या फिर 15 मीटर। 15 मीटर तो नहीं, 30 और 5.5, 30 और 7.5 में कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो cot 1 डिग्री और cot 89 डिग्री का जो वैल्यू होगा बच्चे, ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात ये है, जब cot को हम लोग एक होगा यहाँ, हालांकि जब cot को हम लोग अभी जस्ट हम लोगों ने पता किया कि cot अगर 90 में से हम लोग 89 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 डिग्री के बराबर। और cot 90 माइनस 89 ये होता है 1089, 1089 पहले से और cot 89 यहाँ पे 1089 आ गया, cot 89 पहले से है, तो ये दोनों का मान 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है बच्चे। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। उसी तरीके से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास
कहा कि आर त्रिज्या वाले, क्या प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो आर त्रिज्या वाले गोला का चाहे संपूर्ण बोले या फिर वक्र पृष्ठ बोले, ठीक है, गोला का सिर्फ और सिर्फ एक ही पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो होता है 4πr²। क्या होता है बच्चे, 4πr², ठीक है, क्या होता है 4πr²। लेकिन अर्धगोला में 2 हो जाता है। ये अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, अर्धगोला का ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ किसका, अर्धगोला का, अर्धगोला का, ठीक है। और ये हो गया वक्र पृष्ठ, ये हो गया वक्र पृष्ठ किसका, अर्धगोला का, अर्धगोला का, ठीक है। और गोला का सिर्फ और सिर्फ एक ही संपूर्ण पृष्ठ या फिर वक्र पृष्ठ होता है, 4πr²। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक प्रश्न कर लिए हैं। मैथ है बच्चे, समझते हुए चलेंगे ताकि आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। एक भी प्रश्न का मतलब बच्चे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, बहुत ही जल्द हम लोग वीडियो लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो को अंत तक सारे देखते रहना, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। यहाँ पे वायरल टाइप क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ बच्चे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है।